Hello friends, today we learn introduction of Python. Python basically एक programming language है. This is overview. हमें सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. कि वी नो कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी हो तो हमें एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मुझे किसी से भी कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा लैंग्वेज. लैंग्वेज एक ऐसा कंसेप्ट है कि जैसे कि मुझे सपोज एक पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकता हूँ. बट उसमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा कि वो लैंग्वेज दोनों पर्सन को आना मैंडेटरी हो. जैसे कि सपोज मुझे इंग्लिश आती है और सामने वाले को हिंदी, तो मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करूंगा और सामने वाले को हिंदी. अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो सामने वाले उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा. तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो जाएगा वो मिसमैच हो जाएगा. जैसे कि मैं उसे उन्हें कुछ शेयर करूंगा तो वो उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं होगा. क्यों अंडरस्टैंड नहीं होगा? क्योंकि उन्हें वो लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड नहीं होगी. तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का अगर हम देखे जाए तो इस प्रॉब्लम को हम एक सिचुएशन के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर क्या करेगा, जैसे कि मुझे कुछ भी बात बताने, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेटर को बताऊंगा. ट्रांसलेटर वो बात सामने वाले को बताएगा. सामने वाला उनको जो बताने वो ट्रांसलेटर को बताएंगे, ट्रांसलेटर मुझे बताएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में हो जाएगा. डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली होगा. सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं कि जैसे कि मुझे मेरे सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है, तो मैं डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता. मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी बिकॉज सिस्टम को सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है और मुझे मेरी फॉर्मल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, समथिंग दैट. अभी यही फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू तो मैं सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम को तो अंडरस्टैंड ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो माइंड ही नहीं है. तो सेकंड कंसेप्ट क्या हो जाता है, मैं डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता बट इनडायरेक्टली कर सकता हूँ. तो इनडायरेक्टली कैसे करेंगे हम, इसी कंसेप्ट को मेरा कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कैसे? अगर मुझे कोई भी चीज बतानी तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक कोड करूंगा. उस कोड के थ्रू मैं उससे वो चीज कंसेप्ट अंडरस्टैंड करूंगा, मीन्स वो इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मुझे ये कंसेप्ट करना है या ये चीज मुझे चाहिए. किसके थ्रू? एक कोड के थ्रू. और कोड हम किसके थ्रू करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू. तो यहाँ पे मेरा जो मीडिएटर है वो वर्क करेगा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट है, जैसे कि पाइथन है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, एंड सो मेनी मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है. ओके. नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग. बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, या आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लर्न करनी चाहिए? तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अभी इजी क्यों बोला जाता है, इसके लिए हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी 3 फेज में रहती है या 3 लेवल्स में रहती है. जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि हाई लेवल. तो पाइथन हाई लेवल हम कैसे बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेवल्स रहते हैं, तो अगर हम लेवल्स देखें तो उसमें आता है सबसे पहले लो लेवल, मिडल लेवल एंड हाई लेवल. जो मेरी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है वो टोटली मशीन डिपेंडेंट रहती है. अभी मशीन डिपेंडेंट का कंसेप्ट क्या रहेगा कि वो जो लैंग्वेज रहेगी वो टोटली मशीन लैंग्वेज में ही रहेगी. जैसे कि मेरी अल्गोल है, सीपीएल है, बीसीपीएल बी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मेरी टोटली मशीन डिपेंडेंट है. नेक्स्ट पार्ट है मेरा मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी मिडल लेवल का कंसेप्ट क्या हो जाता है, जैसे कि वो ह्यूमन डिपेंडेंट प्लस मशीन डिपेंडेंट दोनों कंसेप्ट आ जाते हैं, जिसमें लो लेवल प्लस हाई लेवल दोनों के फीचर्स इंक्लूड रहते हैं, कंबाइन रहते हैं. उससे हम बोलते हैं मिडल लेवल या इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट वन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट रहता है वो टोटली ह्यूमन डिपेंडेंट रहती है. ह्यूमन डिपेंडेंट मीन्स जैसे कि पाइथन है, माई एसक्यूएल है. अगर हम देखेंगे पाइथन, तो अगर आप पाइथन में कोड करोगे तो यू जस्ट फील लाइक कि आप इंग्लिश में कुछ टाइप कर रहे हो. आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इंग्लिश में समथिंग जस्ट लाइक आप जैसे वर्ड में कुछ टाइप करते हो ना, उसी फॉर्म में आपको फीलिंग आएगी. इसलिए पाइथन को इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है. और इसी के साथ वो बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करते हैं. अगर आपको पाइथन के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और उसके जो डॉक्स है वो आप पढ़ सकते हो और इसमें इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट पाइथन. अभी बेसिकली पाइथन की हिस्ट्री हम क्यों देखेंगे कि पाइथन किसने डेवलप किया है, कब डेवलप किया, कब इन्वेंट हुई, कहाँ पे इन्वेंट हुई. तो गाइडर एंड रिसम ने 1989 में उसे डेवलप किया था. CWI एक नीदरलैंड में बहुत बड़ी लैबोरेटरी है, वह लैबोरेटरी में वो डेवलप की गई. ओके. जस्ट लाइक वो इंस्पायर थे एबीसी और मोडुला 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, और उसी के थ्रू उन्होंने
पाइथन को। अभी हमारा सबसे पहले सवाल आता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया? तो जो डेवलपर थे उन वो एक कॉमेडी सर्कस शो आता था उस टाइम पे मोंटी पाइथन नाम का, उससे बहुत इंस्पायर थे। तो उन्होंने उन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप हुई तो उन्होंने उसका नाम पाइथन रख दिया। दैट्स व्हाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पाइथन हुआ। तो तब से पाइथन है तो आज भी उसे पाइथन ही, तो उसके में कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। देन अगर आप देखें तो पाइथन बहुत अलग-अलग फील्ड में यूज़ होती है, जैसे कि आपकी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। उनका एक कांसेप्ट था कि वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो हर फील्ड में यूज़ हो, जस्ट लाइक एआई फील्ड में मोस्टली ज़्यादा। तो एक ऑफिशियल अगर हम देखे जाए तो पाइथन मोस्टली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई इन सब फील्ड में यूज़ होती है। आप डेटा एनालिटिक्स हो या आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करने हैं, तो इन सब चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग, बिकॉज़ ये ईज़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में। अभी सबसे पहले कंसेप्ट आता है कि पाइथन ही क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट है, हमें पाइथन ही क्यों लर्न करनी चाहिए? तो पाइथन आपकी बहुत सिंपल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल क्यों है? बिकॉज अगर आपको प्रोग्रामिंग लर्न करना स्टार्ट करना है तो मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि आपको सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि या कोई ऐसा ये फिक्स नहीं है कि आप सी या सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करो। आप पाइथन से भी शुरुआत कर सकते हो, बिकॉज पाइथन इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लर्न करने के लिए पाइथन बेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक ऐसा पार्ट हो जाता है कि पाइथन को आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पे मींस जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करवा सकते हो, जैसे लाइक विंडोज हो, मैक हो, ओएस हो, उबंटू हो, लिनक्स हो, एक्सेट्रा एन नंबर ऑफ कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे पाइथन फ्लेक्सिबल है, इजीली रन होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर आप कोई भी कंसेप्ट या कोई भी जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको गेट करते हो तो उसके लिए आपको पैसे पेड करने पड़ते हैं। तो जब भी आप पाइथन का सॉफ्टवेयर गेट करोगे तो उसके लिए आपको कोई भी मनी चार्जेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मनी चार्जेस करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर लैंग्वेज मीन्स जैसे कि आपको पता रहेगा कि कंपाइल क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। एग्जैक्टली कंपाइलर के फॉर्म में मेरा एक इंटरप्रेटर रहता है कि कंपाइलर क्या करता है, जो मेरा कोड है उसको स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट करता है और मेरा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे अगर पाइथन का एग्जीक्यूशन एज कंपेरेटिवली सी या सी प्लस प्लस से थोड़ा स्लो है, बट इट्स ओके। बट वो भी फिर भी टॉप वन में पोजीशन, अगर आप देखो तो टॉप थ्री में ही आती है अभी भी। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, जिसका अप्रोच अगर आप देखें तो बॉटम अप फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट वन एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मीनिंग क्या होता है कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर इजीली अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि आपने कोई पाइथन में कोड किया, सम नंबर ऑफ लाइंस आपने कोड किया और आपको यहाँ से लग रहा है कि आपको अभी पाइथन में नहीं सी में या सी प्लस प्लस में करना है, तो आप वहां से वो कोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन उस चीज को सपोर्ट करता है, इसलिए वो एक्सटेंसिबल है। नेक्स्ट है सिक्योर है, जस्ट लाइक इसमें कुछ भी आपका समथिंग दैट प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट वन आपकी रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है, जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो 10 लाख नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इसमें प्रेजेंट है, जस्ट लाइक आपकी नमपाई, पांडा, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब एक्सेट्रा, सो मेनी नंबर ऑफ लाइब्रेरीज प्रेजेंट है और इन सब लाइब्रेरीज को पाइथन सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच आप सबको, आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन है वो सब समझ में आएगा। हम बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।